वहीं भीषण जंग के बीच पश्चिम ने यूक्रेन को आगाह किया है। क्या आगाह किया है? जहां जीत की संभावना नहीं, वहां गोला बारूद बर्बाद नहीं करे यूक्रेन, यह कहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के पास हथियारों की भारी कमी का भी दावा किया गया है। देखिए, दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन किसके दावे हकीकत के कितने नजदीक हैं यह पता नहीं चल रहा, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। हथियारों की कमी की बात अब कौन कर रहा है? यूक्रेन का दम निकल गया है, यह कौन कह रहा है? देखिए, हथियारों और गोला बारूद की कमी के चलते पश्चिम ने यूक्रेन को आगाह किया है। वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को आगाह कर रहे हैं। बाखमुत में जहां हार तय, वहां गोला बारूद की बर्बादी ना करे यूक्रेन, यह कहा गया है। पेंटागन ने भी यूक्रेन को गोला बारूद की बर्बादी पर अलर्ट किया है। किसी भी कीमत पर शहरों को बचाने की कोशिश यूक्रेन पर भारी पड़ सकती है। हम सब ये जानते हैं कि बाखमुत को लेकर किस तरह से अपनी जिद पर अड़े हुए हैं ज़ेलेंस्की, और अपनी सेना को निर्देश दे रहे हैं कि पीछे मत हटना। नए हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई होने तक सिर्फ मोर्चे पर डटे रहें यूक्रेनी सेना के जवान। हथियारों का प्रोडक्शन तेज नहीं होने से यूक्रेन को वेपन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं पश्चिमी देश, यह साफ तौर पर कहा गया है। यूके देवनाथ साहब, किस तरह से इस स्थिति को आप देखते हैं? और याद कीजिए, ब्रिटेन ने पहले ही कह दिया था कि बाखमुत पर एक तरह का कब्जा हो चुका है रूस की तरफ से, और बाखमुत को वापस हासिल करने की कोशिश अब यूक्रेन को नहीं करनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज बाखमुत को लेकर ज़ेलेंस्की को जिस तरह से अलर्ट कर रहे हैं, क्या माना जाए, उन्होंने भी यह मान लिया है क्या कि बाखमुत अब वापस नहीं मिलने वाला? समीर, बाखमुत का युद्ध जो है वो काफी निर्णायक है और काफी भयंकर है। सूत्रों के अनुसार अब तक पश्चिमी देशों ने 20 लाख राउंड से ज्यादा गोला बारूद, आर्टिलरी शेल, अम्युनिशंस, टैंक के गोले और मिसाइल्स, जमीन से हवा में मार करने वाले, जमीन से जमीन पर मार करने वाले यूक्रेन को दिए हैं। पश्चिमी देशों ने पिछले एक साल में अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, अपनी प्रोडक्शन लाइन भी नई खोल दी है। लेकिन इसमें पैसे के अलावा बात यह है, क्या इस युद्ध में ज्यादा हथियार देने पर ज़ेलेंस्की ज्यादा एम्बिशियस, ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे? लेकिन अतुल भारद्वाज सर, लेकिन अगर ऐसे पश्चिम देश हाथ खींचेंगे और बोलेंगे कि वहां गोला बारूद मत इस्तेमाल करो जहां तुम कमजोर है, तो फिर यूक्रेन आगे कैसे बढ़ पाएगा? देखिए, वॉर जिस स्थिति में पहुंच चुकी है, मेरी असेसमेंट ये है कि अब ये नेगोशिएशन की तरफ जा रही है। एक थकावट आ गई है वॉर में। वॉर नहीं तो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन भी ले सकती है, जैसे आप काफी कवर कर चुके हैं इसको, कि वॉर एक बहुत बड़ी डायमेंशन ले सकती है। अब ये सारे देश चाहते नहीं, और अगर आप यूरोप को भी देखें तो यूरोप की भी कैपेसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक सिर्फ रशिया की खराब नहीं हो रही, यूक्रेन की खराब नहीं हो रही, पूरी इकोनॉमी यूरोप पे भी बहुत इसका असर पड़ रहा है। और जब ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी एक बहुत इंटेंसिटी बढ़ गई है वॉर की, मेरे को इससे ये लगता है, मेरी असेसमेंट में, तो आने वाले वक्त में यूक्रेन को नेटो देशों से कितना सपोर्ट मिलेगा, वेस्टर्न कंट्रीज क्या क्या उसको हथियार देंगी, ये देखना होगा। लेकिन इस युद्ध से क्या दूरगामी परिणाम होंगे, उस पर भी आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।